सिरतुन नबी सीरीज पार्ट 2। पिछली पोस्ट में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत पर मक्का में बुतों का मुँह के बल गिर जाना, अबश नाम के काहिन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुस्वा होने की खबर देना और इससे बचने के लिए एक लड़की की कुर्बानी मांगना। अब देखते हैं आगे। पेज 18। माबूदों को खुश करने लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अबरश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज की कुर्बानी दे हम? अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संग दिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड़ा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड़े के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदीद करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। पेज 19। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फक्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस बदू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने मामबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। पेज 20। संगदिल बाप। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में बुतपस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बूत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुत खाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लगी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा न हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा, मेरे सामने से दूर हो जा। पेज 21। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थी। वह काम कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ, देखी। बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में न ऐसी रोशनी देखी और न ऐसी चमक। बेशक
न देखी होगी, कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकिलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा, अजीब बात है ये तो, निहायत अजीब। अबरश ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को जानती हूँ, और मैं ही क्या कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा, क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बूत के आगे सजा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बूतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरश कहता है और वह झूठ नहीं बोल सकता। पेज 22। मगर वह आबादी में रहते नहीं, सुनती हूँ कि हिरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ चौका सत्तू रखते हैं। खैर ये तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरश ने आने वाले फिल्ने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फर्क है कि बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। पेज 23। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमअक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं, किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उजा की, ऐसा कभी न होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वो मुझसे भी खफा लगते हैं, क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भर कर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। पेज 24। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया, नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थी,
लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अब्रश भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गईं। अब्रश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अब्रश बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अब्रश ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराए, संभलना चाहा, न संभल सकी, गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। पेज 25। भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में भूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अब्रश एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नवजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद आराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से भूतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइल, असाफ तो बुत थे। तमाम मजमा उन भूतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुतपस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था। सफेद सफेद रेत चमक रही थी। पेज 26। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोब व जलाल जाहिर था कि खुली आंख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अब्रश ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से न देख सका और नजरें झुक गया। वह अरब बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अब्रश ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अब्रश के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अब्रश, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सके, तो वे खुद सजा दे लेंगे, हम क्यों चिंता करें? अब्रश ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा न दे सके।
वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अब्रश ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो? वर्का तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए का?